नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में है, जिन पर हम सबकी नजर बनी हुई है। मुंबई का सियासी पारा गर्म है और हो भी क्यों ना। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव दूर नहीं हैं। सभी राजनीतिक दल मनपा पर अपनी पार्टी का झंडा फहराने को लेकर तैयारी में जुटे हैं। आइए देखते हैं सियासी पारे और मुंबई से जुड़ी इन विशेष खबरों को। मुंबई के वार्ड 184 की धरती पर एक बार फिर गूंजने जा रहा है कांग्रेस का नारा। विकास, सेवा और जनसंपर्क का प्रतीक नाम हाजी बब्बू खान। धारावी विधानसभा के वार्ड 184 में जिसने हर बार जनता के दिलों में सिर्फ काम से जगह बनाई, वही पूर्ण नगर सेवक, वही स्वच्छ छवि, वही जनता के सच्चे सेवक हाजी बब्बू खान। अपने कार्यकाल में उन्होंने न राजनीति की बाजी खेली, न झूठे वादों का सहारा लिया। सीधी बात, साफ नीयत और जनता के साथ। कोरोना की भयावह लहर में जब सब ओर निराशा छाई थी, तब हाजी बब्बू खान ही थे जिन्होंने राशन, दवा और भोजन घर घर पहुंचाया। उस समय जनता ने देखा कि जनता का नेता कौन होता है। आज राजनीति के इस नए दौर में जब वार्ड महिला ओपन हुआ है, तो हाजी बब्बू खान ने एक नया अध्याय लिखने का निश्चय लिया है। उन्होंने कहा है, पहले घर में राजनीति अकेला करता था, अब घर के 2 सदस्य जनता की सेवा करेंगे। मेरी पत्नी साजिदा हाजी बब्बू खान इस बार कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। हम दोनों मिलकर धारावी और बांध के विकास की नई परिभाषा लिखेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने भी दी है हरी झंडी और अब शुरू हो चुकी है चुनावी रणभेरी। कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों समर्थक और लाखों उम्मीदें। और जब पूछा गया गठबंधन पर उनका रुख, तो हाजी बब्बू खान ने 2 टूक कहा, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जो समाज को जोड़ने की सोच रखते हैं उनके साथ गठबंधन का हमारा प्रयास जारी रहेगा। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, यह विकास का संदेश है। यह सिर्फ साजिदा हाजी बब्बू खान की उम्मीदवारी नहीं, यह उस सोच का विस्तार है जो जनता को ताकत देती है, एकता को बढ़ावा देती है और मुंबई के दिल में बसे धारावी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। सर, वर्तमान समय में कांग्रेस जिस तरह से अपना नाता तोड़ा है महायुति से, इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? सबसे पहले नहीं, कैसा है, कांग्रेस पार्टी हर जगह अलायंस में लड़ी है और महाराष्ट्र में भी पिछले आपने देखा होगा 2 इलेक्शन अलायंस में ही लड़े गए हैं। और ये जब इलेक्शन की बात आई तो हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष मैडम वर्षा आई हैं, उन्होंने, और ख़ास करके जो दिल्ली से आए हुए हमारे इंचार्ज थे, उन्होंने अभी बीच में हमारा एक शिविर हुआ था और उसमें इस बात को रखा गया कि हम किसी भी ऐसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे जो समाज में किसी भी तरीके का इस तरीके का भय फैलाए कि लोगों को काम करने वाले मजदूर हों या कोई धंधा करने वाले फेरी वाले लोग हो, या इस तरीके के जो मसले हैं, जो या धार्मिक किसी मसले पे किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की बात हो, तो ऐसे मसाइल वाली कोई भी पार्टी रहने दो, हम उसके साथ अलायंस में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपने दिल जीतने का काम किया है उत्तर हिंदी भाषी हो, जो भी उत्तर भारतीय हो, चाहे हिंदी भाषी हो, बिहार का हो? नहीं, कैसा है, देखो, हमारे आंखों के सामने अगर कोई अत्याचार होता है लोगों के ऊपर, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको हमको उससे, अगर हम उसको रोक नहीं सकते तो कम से कम उससे परहेज तो कर सकते हैं। तो अभी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी के ऊपर अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो उसमें सरकार को अपने जो भी उसके हैं वो उसको अपना निभाना चाहिए। लेकिन सरकार जाने और वो जाने, लेकिन हम लोग उस इंसान से दूरी तो बना सकते हैं। तो ये इलेक्शन, महानगर पालिका के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि वो अलायंस में ऐसी किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएगी जो समाज को तोड़ने का काम करे और गरीब और कमज़ोरों पे अन्याय करे। उस पार्टी के साथ अलायंस होगा जो सबको साथ में लेके चले, और जिस बिना पे जो सरकार बनी थी, जो भी योजना के तहत, उसको साथ में देख के ही होगा। और अगर हाथ से इस तरीके से जैसे आप बोल रहे हो वो बच्चे के साथ हुआ है, ऐसा आगे को ना हो करके, तो उसमें मतलब इसीलिए ये सब
कांग्रेस पार्टी देख के चलती है। इलेक्शन ज़रूर है, लेकिन अपनी मान मर्यादा को देख के ही चलेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दे रहेंगे प्रमुख? नहीं, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आज जो गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि महानगर पालिका में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, अभी आप देख लो, कचरे के जितने भी जो इश्यूज आते हैं, आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे मुंबई शहर में किसी भी तरीके की साफ़ सफाई नहीं हुई और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरी लगी हुई है। आपने रोड के 3 साल, मतलब अभी करीब 3 से 4 साल पहले रोड पे के टेंडर हुए हैं और अभी भी कहीं पर काम नहीं हुआ। और इसमें बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हमारे अध्यक्ष मैडम वर्षाताई गायकवाड़ ने उस पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, उस भ्रष्टाचार को उजागर किया है। ऐसे माहौल में भी कांग्रेस पार्टी को किसी मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद जानते हैं कि जिस तरीके का माहौल महानगर पालिका के साथ में, महानगर पालिका का जितना एफडी था उसको तोड़ दिया गया। 90,000 करोड़ का एफडी में से वो कितना एफडी तोड़ दिया, अभी तक कोई सही रिपोर्ट किसी के पास नहीं है। और जिस तरीके से फंड को यूटिलाइज़ किया गया है, जहाँ पर खाली दिखाया गया है लेकिन कहीं पर काम नहीं हुए, तो ये भ्रष्टाचार दिख रहा है सामने और इसको कहीं ना कहीं पब्लिक देख रही है। और इस तरीके के इस भ्रष्टाचार के ऊपर ही हमारा इलेक्शन ज़रूर, इस पर हम लोगों के सामने ये सब दिखाएंगे ले जाके कि ये देखो ये क्या हुआ है। बात करेंगे धारावी की। हाजी बब्बू खान की राजनीतिक जड़ जमी धारावी है, आरक्षण सीट हो चुकी है। ऐसे में हाजी साहब किसको आप चुनाव मैदान में उतारेंगे और क्या आपका निर्णय रहेगा? आरक्षण नहीं है, मेरी सीट ओपन है। हाँ, ये है कि मेरी नहीं, मेरे जैसे मेरे साथी कम से कम 8 से 10 ऐसे कॉरपोरेटर जो सीनियर कॉरपोरेटर भी थे उसमें, उन सारे लोगों की सीटें ऐसी हुई हैं कि वो महिला ओपन हुई हैं, कोई महिला ओबीसी हुई है, तो वो सारे लोग अपनी अपनी वाइफ को लेके आए हैं। तो मुझे भी ये मौका मिला है एक बार करने का, तो अब सब कर रहे, तो फिर सामने मैंने भी मेरी वाइफ को अभी तैयारी किया हूँ और आने वाले इलेक्शन में इस वार्ड नंबर 184 में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हमारी वाइफ होंगी। तो आपको लगता है कि साजिदा, जिस तरह से आपने मुंबई महानगर पालिका में काम, अपने वार्ड में काम किया, अपना नाम कमाया, आज जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मैडम भी इसी तरह से काम अभी तो क्या है, मैं अकेला काम करता था, अब यहाँ के वार्ड के इन लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोग 2 लोग मिलकर काम करेंगे। और हम जो अपने घर के बारे में दोनों लोग सोचते थे, अब पूरे वार्ड के बारे में मैं अकेला सोचता था। हम लोग घर में बैठ के अब दोनों लोग इस वार्ड में क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए सोचेंगे। और कोई इसकी इस तरह, क्योंकि आप इस वार्ड के मेंबर रहे हैं, आप कुछ देखा होगा कि कुछ कमियां रह गई इस वार्ड में, क्या उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और क्या वो है आपकी नज़र में? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जितना थोड़ा टाइम हमको, ज़्यादा में ज़्यादा 2.5 साल हमको मिला। 2.5 साल तो हमारा कोविड में ख़राब हो गया था और करीब 1 साल तो हमको समझने में चला गया महानगर पालिका को। तो जो बहुत कम टाइम में जो काम हुए हैं, और उसके बाद में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम नज़र में रखे हुए हैं, आपके चैनल पे नहीं बता सकते, लेकिन हमारी तैयारी है कि अगर आने वाले इलेक्शन में एक अच्छी जीत के साथ अगर हम आए और महानगर पालिका में सरकार कांग्रेस पार्टी अगर बनाने में कामयाब हो गई, तो फिर हम कहीं ना कहीं मुंबई शहर या और वार्ड नंबर 184 धारावी, यहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम बहुत अच्छे तरीके से रेस करेंगे। आपने कहा कोविड में अधिक समय चला गया, 2.5 साल, लेकिन कोविड में भी हाजी बब्बू खान को हमने काम करते देखा है, लोगों ने देखा है, और जिस तरह से संघर्ष करते देखा है, वो शायद ही बिरला ही बहुत कम नेता नजर आए सड़कों पे। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कैसा है कि मैं एक ऐसे हालात होते हैं कि लोगों को नेकी करके दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम पे भी हम लोग ने एक काम किया था। हमारे कुछ बच्चे थे जो काम साथ में करते थे, 150-200 लड़के हमारे साथ लगे रहते थे और वो लोग घर घर खाना राशन पहुंचाते, तो उसमें हम लोग वीडियो तैयार करते थे। और आज वो हम लोग वीडियो पुराने देखते हैं तो हमको खुद को ऐसा लगता है कि हम इतने डेंजर माहौल में भी रोड पे थे क्या, और उस टाइम अपनी जान की परवाह नहीं करके लोगों की परवाह हम लोग ने किया था। और मुझे भी ऐसा लगता था कि ये मेरी एक जिम्मेदारी है, अगर मैं घर में बैठ गया तो फिर हमारे लोगों का क्या होगा।
और मैं घर में नहीं बैठ के, जब तक कोविड के जब लॉकडाउन खुलना जब तक शुरू नहीं हुआ था, जब तक मैं लोगों के बीच में रहा, और जब हालात आहिस्ता आहिस्ता सुधरते गए तो हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उससे थोड़ी सी दूरी बनाना पड़ी। क्योंकि हम लोग, मुझे खुद को कम से कम 2-3 बार बुखार जैसा हुआ, मेरे को खांसी सर्दी सब कुछ हुआ, लेकिन कभी हमने उसको इग्नोर किया, कभी ये नहीं सोचा कि हमको भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं खुद कोविड के जो रूम रहते थे, आईसीयू वगैरह, वो सब में मैं जा के लौट के आता था, और विदाउट किट के, जबकि डॉक्टर बोलते थे कि किट डाल के जाओ, लेकिन हम लोग किट बांटे, लोगों को दिए, लेकिन मैंने कभी किट नहीं पहना। हाँ, ये था कि मैं अपना मुंह वगैरह कवर करता था, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनको इंजेक्शन की जो रेमडेसिविर की जो ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए बहुत दूर दूर तक रात में लिंक लगाना पड़ते थे। इमरजेंसी लोगों की जो भी हो सकता था मुझसे, मैं जिस लायक भी था, मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश किया, और अल्लाह ताला ने मुझे ताकत और हिम्मत दी, जिसका मैंने उस टाइम पे मैंने उसका सही यूज़ इस्तेमाल किया। और कभी ऐसा टाइम ना आए कभी, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मुझे सही में लोगों की मदद करना चाहिए थी, इंसानियत के नाते, जो मैंने किया। या आप हाजी बब्बू खान किस तरह से लोगों से जुड़े? हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी तो इलेक्शन कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है, और अभी तो यादी आई है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और इलेक्शन में मतलब मेरे वार्ड में जहाँ तक आप देखोगे तो मैं कोई किसी तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, हर इंसान मुझे जानता है, और मैं घर घर हमेशा जाता रहता हूँ। और आज भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि हर आदमी से मिलूँ, कहीं कोई कमी है, कुछ किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हो सकता है तो हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। भले हम लोग पोस्ट पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका से काम कराने के लिए सक्षम है, और हम कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे लोगों को कहीं अभी भी कोई तकलीफ है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? बस यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने 5 साल आप लोगों के साथ गुजारे, और 4 साल बगैर नगर सेवक के भी मैं आप लोगों के साथ में रहा हूँ, और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आएगा तो आपको सोच समझ के वोट करना पड़ेगा, क्योंकि वोट आपका बहुत कीमती होता है। इसको बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें, नज़रअंदाज ना करें। अभी नई यादी आई है, उस नई यादी में अपने अपने वोट की तलाश करो, और आप विश्वास के साथ देखो कि तुम्हारा काम जो कर सकता है, ऐसे ही नगर सेवक को आप चुन के लाओ, तो आपके लिए बेहतर होगा, जो आपके लिए अच्छा काम कर सके। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना है और सियासी कोई खबरें हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।